भाव से सुनो, और जितना दिल से सुन सकते। शिवलिंग उठता नहीं, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटे जल ने वो फल दे दिया कि जैसे ही वो चंड भील जैसे ही शंकर को वो जल चढ़ाता है और शंकर भगवान का शिवलिंग से प्रार्थना करता है कि आपको चलना, आपको चलना। आपको चलना। एक लाइन हमारे निखिलेश और शैलेन जी गुनगुनाते रहते हैं कि सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए। भोलेनाथ मेरी बात को स्वीकार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चित्रकला शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कहता है, भोगड़दानी शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है। उस चंड भील ने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर शिव से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ में चले। प्रार्थना करी, निवेदन करा, विनय करा। तब भगवान शिव उस चंड भील के साथ में उसके घर गए। चंड भील के साथ उसके घर। अब चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे तो शंकर की आराधना करना नहीं आता, मुझे शिव की भक्ति करना नहीं आती, मुझे शंकर जी की उपासना करना नहीं आता, मुझे शंकर जी की प्रार्थना करना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं शिव की आराधना में, शंकर की उपासना में, शिव की भक्ति कैसे करूं? शिव उपासना करें तो करें कैसे, भक्ति करें तो करें कैसे? तो कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना है, बेलपत्र लाकर शिव को चढ़ाना है, और प्रेशर नहीं आ रहा है। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव की भक्ति करना है, बेलपत्र समर्पित करना है,
और शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है चिताभस्म। शंकर जी को अति प्रिय है चिताभस्म। शिव की प्रियता चिताभस्म में। शंकर की प्रियता चिताभस्म में। ठीक है। अब भील रोज जाता, प्रतिदिन शंकर के मंदिर पहुंचता, शंकर के लिए बेलपत्र ढूंढता, पुष्प लाता, दुर्वा लाता, जल चढ़ाता। और जब मौका मिलता तब शंकर भगवान के लिए चिताभस्म भी एकत्रित कर लाता। चिता भस्म चढ़ाते चढ़ाते जब समय बीत गया, चिता भस्म समर्पित करते करते जब समय निकल गया, एक दिन ऐसा आया कि 11 दिन तक भील ने ना पानी पिया ना भोजन, ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं। 11 दिन निकल गए, 11 दिन। अब पत्नी को थोड़ा सा चिंता लगी। पत्नी के मन में आया कि 11 दिन निकल गए, ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, बात क्या है? ना तो पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, आखिर बात क्या हुआ? क्या है? पति को पत्नी ने रोका जब वो वन में जा रहे थे, और वन में जाते हुए पति को रोक कर पूछा कि 11 दिन से ना पानी पी रहे हो, 11 दिन से ना भोजन कर रहे हो, 11 दिन से ना रात्रि में सो रहे हो, 11 दिन से आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही, क्या हुआ है? ऐसा शांत वातावरण में बना क्या हुआ है। हुआ क्या है? नंदी बाबा भी पति ने तुरंत कहा अपनी पत्नी से कि बात ऐसी है कि 11 दिन से मैं शंकर भगवान को चिता भस्म नहीं चढ़ा पा। जरा सावधानी से सुनिएगा। एक वनवासी की कथा है, एक आदिवासी की कथा, एक भील की कथा। जो लोग कहते हैं कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव को नहीं पूजते, उनके लिए बड़ी प्रेरणादायक ये शिव महापुराण की कथा, बड़ी प्रेरणा। आपको भड़काने वाले दिन रात भड़काएंगे, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे कि आप तो शंकर के हो ही नहीं, आप तो शिव की उपासना क्यों कर रहे हो? आप शिव की आराधना क्यों कर रहे हो? पर जो तुम्हें शंकर जी की आराधना करने का मना करे, तुम्हें मंदिर जाने का मना करे, उनको ले जाकर ये सारे पत्र यहीं रहेंगे। इन पत्र को हम सीहोर लेकर नहीं जाते। इन पत्र को ले जाकर एक बार उनको पढ़ा जरूर देना कि शिव की आराधना से, शंकर की भक्ति से, शिव की उपासना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। उनको एक बार ले जाकर जरूर दिखाओ, उनको एक बार ले जाकर जरूर पढ़ाओ, जरूर। कितना सुंदर। आप जब कहते हो भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात
भगवान शिव से जब कहते हो, भगवान शंकर को जब अपने मन का विचार, अपने मन का भाव कहते हो, तो शिव कैसे ना सुने, शिव कैसे ना स्वीकार करे। हृदय से आप शंकर का स्मरण कर कर कहिए। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पत्नी ने पूछा ऐसा हुआ क्या? क्या हो गया? कहा शंकर जी को मैं चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा हूं, शिव जी को मैं चिता भस्म नहीं दे पा रहा। पत्नी ने कहा क्यों? तो कहा कि मुझे चिता भस्म मिल नहीं रही, मुझे चिता भस्म नहीं मिल रही है। पत्नी ने कहा इतनी सी बात, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको? एक काम करो, अगर चिता भस्म नहीं मिलती है तो मेरी चिता तैयार करो। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में से उठाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, घर में मुझे रखकर आग लगा दो। जब घर में आग लगेगी, इतना बड़ा घर जलेगा, मैं जलूंगी, इतनी सारी भस्म जब तुम्हारे पास तैयार हो जाएगी, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल तुम शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाते रहो। कौन बोली? एक भील की पत्नी, एक आदिवासी की पत्नी, एक वनवासी की पत्नी कर रही है, अगर तुम्हें चिता भस्म नहीं मिल रही है, चिता भस्म तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, चिता भस्म तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम मुझे घर में रखकर, ये शंकर का शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, मुझे घर में रखकर घर के अंदर आग लगा, भस्म तैयार कर लो। ये भस्म शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। ठीक है। पति ने पत्नी की बात पर विश्वास किया, पत्नी के बात पर विश्वास कर कर, पत्नी के वचन पर विश्वास कर कर शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। घर में पत्नी ने पति का नाम का स्मरण करा और हर हर महादेव कहा, घर के अंदर बैठ गई, जप करती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही, मंत्र का उच्चारण कर रही, और पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में। पति देख रहा है कि पूरा घर धधक धधक कर जल रहा है। पत्नी अपने शरीर की भस्म बना रही है। कुछ देर में भस्म तैयार हुई, उठाई मुट्ठी में, शंकर जी पे जैसे ही चढ़ाई, उतनी देर में पत्नी जलते हुए उस भस्म के मकान में से जीवित निकलकर बाहर आकर कहती है, स्वामी क्या भस्म प्राप्त हो गई? क्या भस्म प्राप्त हो गई? भस्म मिल गई? क्या भस्म आपको प्राप्त हो गई है? क्या भस्म आपको मिल गई है? शिव जी को शंकर भगवान जिस शिवलिंग को वो भील, वो वनवासी, वो आदिवासी उठाकर लेकर आया था, उस शिवलिंग में से शंकर प्रकट होकर उस वनवासी को, उस आदिवासी को, उस भील को दर्शन देकर कहते हैं, तूने 1 लोटे जल से मुझको राजी कर लिया, मुझे भस्म की जरूरत नहीं है, तेरा 1 लोटा जल मेरे लिए भस्म भी है और बेलपत्र भी है। मेरे लिए वो 1 लोटा जल भस्म भी है
और बेलपत्र भी है, तेरा वो चढ़ाया गया जल मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए सर्वस्व था, सर्वस्व था। क्यों ना दे शिव। एक पत्र है, देखिए, कर शंकर, एक बार वापिस बजा लेते हैं, ठीक है। हर हर शिव तत्व में, शंकर की उदारता में, शिव की आराधना में जो सुख है वो सुख कहीं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी त्रिलोकधारी, ये मेरा शिव मेरा ओगड़दानी, मेरा शंकर शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छठी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी चमत्कार तार हो, कैलाश के निवास। सब दूर जाकर बहुत इलाज करवाए।